अहंकार समाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब रावण के भीतर थोड़ा सा मांगने का प्रसंग जाता है। अब रावण के भीतर प्रसंग जाता है। कभी कभी कहीं कहीं बफेट करना भी भारी पड़ जाता है, कहीं 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 भारी पड़। अब पंगत होती तो गुलाब जामुन और खोपरा पाके एक एक बार रख देते, पर बफेट में स्टॉल लगा है तो आदमी 10 बार भी खा सकता है। रावण के साथ में यही हुआ। भगवान ने कह दिया मांग ले, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको। बस लंकाधिपति रावण ने कह दिया मैं आपको लंका लेकर जाना चाहता हूं। भगवान बोले मुझे ले जाकर क्या करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए। शिवजी ने कहा इस स्वरूप में ले जाएगा, नहीं 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 आप शिवलिंग का स्वरूप धारण करो। शंकर भगवान शिवलिंग बन गए। रावण लंका अधिपति शंकर भगवान के स्वरूप को लेकर लंका जाने लगा। उठाया भगवान को, भगवान ने कहा सुन ले रे रावण, लेकर तो जा, मना नहीं है, पर कहीं भूमि पर रख दिया तो उठने वाला नहीं हूं। रावण ठहाका लगाकर हंसा, रावण को हंसी आ गई। बताओ गजब की बात करते हो महादेव, तुम मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं हो, मेरी विद्वत्ता को तुम पहचानते नहीं हो। मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, तो तुमको उठाने में देरी नहीं लगेगी महाराज। भगवान को लेकर चला, मार्ग में बीच में पहुंचा, थोड़ा कहीं क्रम लगा लघु शंका का, शिव जी को भूमि पर रखना था, पर सोच लिया नहीं रखूंगा। भगवान गणेश जी एक बालक का रूप रख कर गए, उनके हाथ में पकड़ा दिया शिवलिंग। भगवान ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया, वही वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। मोबाइल चुराने वाले तो देखे, चैन चुराने वाले देखे, मंगलसूत्र चुराने वाले देखे, बैग चुराने वाले देखे, पर पुण्य चुराने वाले भी होते हैं, जो हमारे पुण्य को चुरा लेते हैं। अब उसको पहचानिएगा जरा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जहां पर दारुक नाम का राक्षस रहता है, और वो दारुक नाम का जो राक्षस है वो पुण्य को चुराने का कार्य करता है, और पुण्य चुराता है वो अपनी जगह पर है, पर पुण्य को चुराकर वो गलत जगह पर ले जाकर उसको पाप कर्म में बदल देता है। पाप कर्म में बदलने का प्रयास है। थोड़ा अच्छे से समझना इस कथा को जरा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसको जरा समझिएगा। और इस कथा का जरा स्मरण आप करिएगा, इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि पुण्य को चुराकर पाप में बदलने का क्रम दारुक नाम का राक्षस का। और संसार में ऐसा योग लगता है, कभी कभी आप स्मरण करेंगे, कभी कभी संसार में आप स्मरण करें इस चीज के लिए। जो पुण्य करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, मंत्र जाप करने वाला होता है, मंत्र स्मरण करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, भगवत नाम का जाप करने वाला होता है। कई बेटा बेटी भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं, पर उनको जो गलत संगत मिलती है, वो संगत के बल पर उसको फिर वो मंदिर जाने से उचिष्ट कर देते हैं। वो मन फिर उसका मंदिर में नहीं रहता, फिर मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा। ऐसा आपके साथ में भी होता है, कई लोगों के साथ में होता है कि रामायण की पोथी लेकर बैठे, रामचरितमानस लेकर बैठे, या भागवत लेकर बैठे, शिव पुराण लेकर बैठे, गीता जी लेकर बैठे। शुरू में
जब आप माला लेकर बैठते हो, पूजन करने बैठते हो, आराधना करने बैठते हो, रामचरितमानस पढ़ने बैठते हो, गीता पढ़ने बैठते हो, या भगवत भजन करने के लिए बैठते हो, उस समय पर आपकी जो रुचि रहती है वो बड़ी प्रबल रहती है, एकदम जागरूक। मेरे को गीता जी का पाठ करना है, मेरे को रामायण पढ़ना है, बहुत जागरूक। चलो इसको भी रहने तो तुम और सरल भाषा में समझो। सुंदरकांड का पाठ और सरल भाषा में समझ लो। सुंदरकांड का पाठ करने बैठे, शुरू में तो तुमको लगेगा कि मेरे को बाबा का पाठ करना है, और धीरे धीरे आराम आराम से चौपाइयां पढ़ते गए, फिर एकदम ध्यान में आया अभी तो 18 ही चौपाई हुई है, फिर स्पीड, और जो स्पीड से खींची, फिर थोड़ा सा आराम से, अभी 23 तक पहुंच गया, अब थोड़ा आराम से, अब मेरा पाठ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हुआ, फिर लगा 28 पे ही पहुंचाऊं, फिर खींचा। जब हम भगवान का जप करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, शुरू में तो हमारा चित्त रमने का प्रयास करता है, पर कहीं कहीं हमारा जो पाप कर्म है वो हमारे मन को विचलित कर देता है और उस जगह से हटाकर कहीं दूसरी ओर ले जाता है हमारा पाप। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। अनुष्ठान करने बैठे हो तब भी आपने स्मरण करा, जाप करा, महामृत्युंजय जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम नाम, या कृष्ण नाम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा। आपने जो जप करा, उस जप में आप बैठे तो हो, पर थोड़ी देर के बाद में आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके मन को उच्चिष्ट कर दिया जाए। इतनी कथा में इतनी भीड़, आप लोग आए हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, यहां बैठे हैं, बिल्डिंगों पर बैठे हैं, जहां दीवालों पर जहां मौका मिल रहा है वहां बैठे हो। जितनी देर चित्त लगेगा, थोड़ा चित्त, थोड़ा मन थोड़ी देर लग जाता है, उसके बाद में फिर वो मन, वो चित्त थोड़ी देर बाद उच्चिष्ट हो, फिर उच्चिष्ट, फिर कथा की ओर मन गया। आज समापन की कथा है, विराम की कथा है, मैं जरा ध्यान लगाकर सुन लूं तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा। फिर वापिस महादेव में मन लगा, फिर चित्त लगा, वापिस। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहा, दारुक नाम का जो असुर था, दारुक नाम का जो राक्षस था, वो पुण्य खींच लेता था और उस पुण्य को पाप में बदलने के लिए प्रयास करता था। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो, उस समय पर जब वापिस चलने लगो, तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? ये आप 2 क्षण के लिए भगवान के पास बैठते हो, उसके बैठने का फल क्या है? जैसे उज्जैन में, इंदौर में तुम पोहा खाने जाओ, और पोहा खाने जाओ तो पोहा वाला तुम्हारे लिए गरम गरम पोहा थोड़ी ना बनाता है। क्या करता है? नीचे एक भगोना रखता है, उसमें गरम पानी रखता है, उस गरम पानी के ऊपर पोहे की कढ़ाई को रखता है।
जिससे ये जितनी देर यहां रहेगा इसमें गर्माहट होगी, और जब मैं दूंगा तो सामने वाले को गर्म लगेगा। हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी दिन भर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमारी चलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आपने मंदिर में जल चढ़ाया, आपने अनुष्ठान करा, आपने पूजन करा, आपने पाठ करा, आपने स्मरण करा, आपने सुंदरकांड पढ़ी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका पुण्य तो तुम्हारे पास में है, उसका फल तो तुम्हारे पास में है। पर आप दिन भर कहीं झूठ बोलना, कहीं प्रपंच करना, कहीं छल करना, कहीं अपशब्द बोलना, कहीं ताने देना, कहीं गाली देना, इन सब चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पुण्य पाप में बदलना प्रारंभ हो जाता है, पुण्य पाप में जाना लगता है, समाप्त होने लगता। भगवान जब दारुक नाम का असुर पुण्य चुराने लगा और पाप में बदलने लगा, कहीं किसी को मारता, किसी को खा जाता, मंदिर देवालय तोड़वा दिए, तब भगवान शंकर की आराधना करी, शिव जी प्रकट हुए और बाबा देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिव जी नागेश्वर बनकर विराजमान हो जाते हैं। बोल नागेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री रामेश्वर भगवान का। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है महाराज, भगवान राम जी महाराज जब अयोध्या से चले, थोड़ा ध्यान देना इस कथा का, मेरे राघव जी जब अयोध्या से चले हैं, ऐसी कोई जगह नहीं रही जिस जगह पर मेरे राम जी ने शिवलिंग का निर्माण नहीं करा और उसका पूजन नहीं करा। अयोध्या से लंका तक राम पथ गमन बना हुआ, उस राम पथ गमन पर शासन ने बनाया, प्रशासन ने बनाया। आप उस राम पथ गमन पर चलकर देखिए, आप जहां राम पथ गमन पर जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको शंकर भगवान के शिवालय मिलेंगे। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देख लो, अयोध्या से जहां जहां राम जी निकले हैं उस राम पथगमन पर चलकर देखिए और लंका तक जाकर देखिए, जितने मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के मंदिर नहीं, उतने मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, और वो स्थान भगवान राम के द्वारा निश्चित हो जाता था, तो वहां शिवालय बन जाता था। इसलिए पूरे पथगमन पर मेरे शंकर भगवान स्थापित हैं। जहां कोई पूछोगे पंडित जी से, यहां शंकर जी कैसे आ गए? राम जी के हाथ के। यहां शंकर जी कैसे आ गए? राम जी के हाथ के। ये राम जी के हाथ के। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी कई मंदिर ऐसे हैं, आप शंकर जी के पूछो तो कहा ये पांडवों ने बनाया था, ये भीम ने बनाया था, ये पांडवों के द्वारा निर्मित है, ये माँ अहिल्या माता के द्वारा निर्मित है। हम अपनी भाषा में कह देते हैं ये उसने बनाया, ये उन्होंने बनाया, ये उनके द्वारा निर्मित है। अब राम पथगमन की ओर से हम जब जाते हैं तो शिव जी का निर्माण करते 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 मेरे राघव जी माता जानकी का हरण हो जाता है, समुद्र का तट पहुंच जाते हैं, और वहां फिर मन में भाव उत्पन्न होता है कि मैं जिस रावण को मारने के लिए जा रहा हूं, ये रावण कोई साधारण नहीं है। जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूं, ये साधारण नहीं है। जिस रावण को मैं मारने के लिए जा रहा हूं, ये शंकर भगवान का भक्त है। शिव भक्त पर भगवान भी अगर बाण चढ़ाते हैं तो पहले ये विचार करते हैं कि ये शंकर भगवान की आज्ञा तो मिले। शिव भक्त पर मैं बाण चढ़ा रहा हूं, शिव भक्त की ओर जा, शंकर भगवान की ओर, शिव जी की ओर राम जी ने स्तुति करी, आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और पूजन करने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान की आज्ञा लेते हैं कि मैं लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं, मैं लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं बाबा। और लंका कोई साधारण सी नहीं है, जहां पर मेरा देवाधिदेव महादेव जिस पे करुणा करा, वो लंकाधिपति रावण की लंका है। मैं आपके इस सुंदर पुरी में
पहुंचूंगा। आपके भक्त है लंकाधिपति रावण, प्रभु कृपा करिएगा। मेरे राम जी महाराज ने जब शिव जी की स्तुति करी, देव अधिदेव महादेव ने, मेरे ओघड़दानी ने उसी समय पर आकर आशीर्वाद दे दिया, राम जी आप अपना कर्म करो, जाओ, पर यह रावण मरेगा, आपका भक्त है। शिव जी ने तुरंत उसी समय पर कहा, राम जी चिंता ना करिए, राघव जी आप चिंता मत करो। इस रावण ने वर मांगा था, इस रावण ने कहा था मेरे पास में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शिव जी ने कहा था मांग ले लंकाधिपति, कुछ तो मांग ले। अगर चतुर होता तो मांग लेता कि जिस समय मेरे प्राण छूटे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। उस समय कह देता कि मैं जब मरूं, मेरे प्राण छूटे, तो मेरा भोलेनाथ मेरे सामने होना चाहिए। पर रावण ने यह भी नहीं मांगा, रावण ने नहीं मांगा। अभिमान जब समाया था, अहंकार जब समाया था, अभिमत्ता जब समाई थी, अभिमान जब चरम तक पहुंच गया था, तो रावण ने यह भी नहीं मांगा कि मेरे अंत समय पर तू आ जाना। और हम तो रोज कथा में आप लोग और हम लोग वर्णन करते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा आए, रावण के प्राण छूटे हैं और चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। ऐसे रामेश्वर धाम की स्थापना करी। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। महाराज सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, तो घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा को संतान मिली, उसने परवरिश कर बड़ा करा। बाद में ज्ञात हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा, तब उस समय पर सुदेहा को क्रोध आ गया। और सुदेहा को क्रोध आया तो उस सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, रोज शिव भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी और विसर्जन करती थी। जब रोज विसर्जन करती है, आज विसर्जन करने गई तो मन में भाव प्रकट हो गया कि हे भोलेनाथ, मेरी बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, आप कृपा करिए, करुणा करिए। तब भगवान शिव ने घूष्मा के बेटे को, जिसके टुकड़े कर 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 नदी में डाले थे, उसको हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद था। शिव महापुराण में आप पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। घूष्मा के बेटे को भगवान शिव ने, घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित किया और घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जीवित कर देते हैं। तब भगवान शंकर यहां कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो जाते हैं। बोल कृष्णेश्वर भगवान की।